शायद आप भी आज इस कथा को अंत तक नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोगों को कथा सुनने का धैर्य नहीं होता। मन कहीं और भटकता है, ध्यान सांसारिक कामों में उलझा रहता है और भक्ति के लिए समय निकालना सबसे कठिन हो गया है। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां तेजी से घूमती रहती हैं, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर कूदते रहते हैं, लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आज इस महाशिवरात्रि की पावन कथा को पूरे मन, पूरे ध्यान और पूरी श्रद्धा से अंत तक सुन लेगा, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा अवश्य बरसेगी। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो भक्त महाशिवरात्रि की रात्रि को जागरण करते हुए कथा सुनता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की एक रात का जागरण हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये वह रात है जब स्वयं महाकाल जागते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। ये वह रात है जब तीनों लोकों में एक विशेष ऊर्जा का संचार होता है। देवता, ऋषि, मुनि और अप्सराएं भी इस रात भगवान शिव की आराधना करते हैं। कथा केवल सुनने की मस्ती नहीं होती, कथा वह पुण्य है जो बिना धन के कमाया जाता है। यह ऐसा पुण्य है जो आपके परिवार की रक्षा करता है, आपकी संतान के कष्ट हर लेता है और आपके जीवन में भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद लाता है। कथा सुनने से मन की शुद्धि होती है, विचारों में पवित्रता आती है और जीवन में एक नई दिशा मिलती है। यदि आप अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए और अपने जीवन में महाकाल की कृपा चाहते हैं, तो आज इस कथा को एक परीक्षा की तरह नहीं, एक आशीर्वाद की तरह अंत तक सुनिए। अपने मन को शांत कीजिए, अपने मोबाइल को एक तरफ रखिए और पूरे ध्यान से इस दिव्य कथा में डूब जाइए। आइए अब इस पावन महाशिवरात्रि कथा का शुभारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए और मन ही मन महादेव का नाम जपते रहिए। हर हर महादेव। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर सतयुग का अंत हो रहा था और त्रेता युग की शुरुआत होने वाली थी। वह समय था जब लोगों के दिलों में अभी भी धर्म और सत्य का बोलबाला था, लेकिन धीरे धीरे अधर्म के बीज भी अंकुरित होने लगे थे। हिमालय की तलहटी में जहां बर्फीली चोटियां आसमान को छूती थीं और पवित्र नदियां कलकल करती हुई बहती थीं, एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था देवपुरा। ये गांव बहुत ही सुंदर था। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण जब पहाड़ों से निकलती थी तो पूरा गांव सोने जैसा चमक उठता था। चारों ओर हरे भरे पेड़ थे, पीपल, बरगद, आम, जामुन के विशाल वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों से वहां खड़े थे। पास में एक पवित्र नदी बहती थी जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि तल में पड़े पत्थर भी दिखाई देते थे। लोग कहते थे कि यह नदी स्वयं गंगा माता की सहायक नदी है और इसमें स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। नदी के किनारे घाट बने हुए थे जहां सुबह शाम महिलाएं पूजा की थाली लेकर आती थीं और दिए जलाकर नदी में प्रवाहित करती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। यह मंदिर इतना प्राचीन था कि गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी याद नहीं था कि इसे कब बनाया गया था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से, शायद हजारों वर्षों से वहां स्थापित है और इसे स्वयं देवताओं ने बनाया था। मंदिर की दीवारें काले पत्थरों से बनी थीं जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों में भगवान शिव के विभिन्न रूप उकेरे गए थे, नटराज, अर्धनारीश्वर, भैरव और नीलकंठ। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक विशाल नंदी की प्रतिमा थी जो इतनी सजीव लगती थी मानो अभी उठकर चल पड़ेगी। मंदिर के गर्भगृह में एक स्वयंभू शिवलिंग था जिसमें एक अद्भुत दिव्य तेज था। यह शिवलिंग काले पत्थर का बना था और उस पर प्राकृतिक रूप से ऐसी आकृतियां उभरी थीं जो त्रिशूल और डमरू का आभास देती थीं। शिवलिंग के चारों ओर हमेशा एक विशेष प्रकार की सुगंध रहती थी जो किसी फूल की नहीं बल्कि एक दिव्य सुगंध थी। कहते हैं कि यह सुगंध स्वयं भगवान शिव की उपस्थिति का संकेत है। शिवलिंग पर हमेशा बेलपत्र, धतूरे के फूल और दूध की धारा चढ़ाई जाती थी। मंदिर में एक विशाल घंटा लटका हुआ था जिसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लोगों का पक्का विश्वास था कि भगवान शिव स्वयं इस मंदिर में निवास करते हैं और जो भी सच्चे मन से यहाँ प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गांव में अनगिनत ऐसी कहानियां थीं जब लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई थीं।
किसी की संतान हुई थी, किसी का रोग दूर हुआ था, किसी का खोया हुआ धन मिल गया था और किसी के जीवन में अचानक खुशियां आ गई थीं। इसलिए दूर दूर से लोग इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। मंदिर के आसपास हमेशा धूप दीप की सुगंध, घंटियों की मधुर ध्वनि और भजन कीर्तन का माहौल रहता था। इसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम था देवांश और छोटे भाई का नाम था विनय। दोनों भाइयों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया था। उनकी माता का नाम देवकी था। देवकी एक अत्यंत सुशील और धार्मिक महिला थी। उनके पिता